हो सकती, सौदर इंद्र भी त्याग नहीं कर सकता। पूर्व भाव में भले ही वह त्यागी होगा, इस भाव में वह नहीं कर सकता। अब आप ही देख लो, 4 महीने तक लगातार। यहाँ पर एक और बात है कि हम अन्यत्र भी किए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन कहाँ से जनता आती है और शाम तक कहाँ पर चली जाती है, ये कोई आज तक ज्ञात नहीं हुआ। हाँ, विद्याओं के बल पर विद्याधर जैसे आ जाओ चले जाएं, देव जैसे आ जाओ चले जाएं, ऐसे भूदेव हो करके भी ये लोग ऐसी कल्पना को कैसे चैतार्थ करते पता नहीं। और कभी भी इस भीड़ में हमने कि सोचा कि कोई थोड़ा सा उदास है, ऐसे मुख खिले हुए हैं, ऐसे मुख खुले हुए हैं, कमल भी इस प्रकार नहीं खिलते। ऐसे ऐसे प्रयोग यहाँ पर हुए हैं कि मैं सोचता था कि भैया इन सबको दर्शन में कैसे दूँ, कैसे दूँ, इनको कैसे हम प्रसन्नता करें। ये दूर से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं तो हम ऊपर छत पर चले जाते हैं और सब लोगों के लिए कि ऐसा उनको लगता था कि हाँ, कि हमारे लिए ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो हमने भी सोचा कि हमारे दर्शन करने के लिए आप आए हो और हम आपको उदासीनता के साथ भेज दे, ये है ठीक नहीं है। तो हम भी हाथ इतने में ही वह संतुष्ट हो जाते। महाराज इतने में क्या, इसी के लिए तो, इस क्षण के लिए तो हम दूर ही से आए। हाँ, और यह मिल गए हमें, छोटे छोटे बच्चे तक, और रास्ते में मिल गए तो आओ भाग्य है, हमें तो पास से दर्शन करने को मिल गया। हाँ, नहीं तो बाईपास से भी नहीं हो पाता, पास से बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल पास से हो गया। अरे अभी तक जीवन में हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन आज तो बिल्कुल सड़क पर। हाँ, इसको देख करके हमें ऐसा लगता था कि यह भी एक आनंद है। आप लोगों को जितना आनंद आता उससे 1000 गुना हमें आता था। आप लोगों के बदौलत हमें इतनी प्रसन्नता हो जाती थी। हाँ, एक कैसे भव्य जीव है जो कि इसके लिए इतने परिश्रम करके आ रहे हैं और परिश्रम करना और चाहते हैं। धन्य हैं ये ऐसे कर्म के योग। आगे के लिए आप लोगों के जीवन में ऐसी भूमिका बना दें जिसके द्वारा आपका जो कर्म बंधन है, श्रृंखला है, वह टूट टूट सी चली जाए और दोबारा जो बंद हो, ऐसा बंद हो जिसकी निर्जरा करना कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ही वह क्षीण हो जाएगा। केवल आप लोगों को पाप के ऊपर नियंत्रण करना है, पुण्य का नियंत्रण अपने आप ही होता ही चला जाएगा, उसको बुझाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। औषध आप लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, जब तक आपकी वेदना, दर्द, पीड़ा होती है। फिर कब तक लें? जब पीड़ा समाप्त हो जाए, अपने आप ही औषध भी समाप्त हो जाएगा। उन औषध समाप्ति की प्रतीक्षा मत करो, रोग के मिटने की प्रतीक्षा करो और उसके योग्य आप लोग औषधोपचार करते जाओ। ये क्षण आप लोगों के लिए मिले हैं, यह इनका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करेंगे, यही एकमात्र
हमारा आप लोगों से कहना है। भले ही छोटे छोटे व्रत भले लेते हैं, किंतु उनको छोटा नहीं समझना। वह व्रत आपके लिए मुक्ति तक ले जाने में कारण बनेगा। यह आपकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए उसके प्रति। यह हमारे लिए दवाई काम करेगी, धीरे धीरे भले करेगी, एकदम नहीं कर पाती। आप सोचो कि अनंतकालीन ये संस्कार हैं। एक बार औषध लेने से रोग ठीक नहीं होते, किंतु महीनों कभी कभी बरसों लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वहाँ औषध का प्रयोग सफल हो जाता है। एक बार में भी हो सकता है, किंतु भव भव में भी लग सकते हैं। ऐसे कर्मों के अनुभव के ऊपर यह आधारित रहता है। श्रद्धा भर आपका यथार्थ हो। हाँ, इतना अवश्य है कि आपका यह संयम दो पंचेंद्र के विषयों के सामने भी जितना आवश्यक उतना कर लिया, फालतू नहीं करना। अनर्थ धन से बचेंगे तो अवश्य ही वह संयम की कोटि में आएगा, और उसके माध्यम से प्रति समय आप लोगों का कर्म गलता जाएगा, और नए नए संस्कार आप लोगों के मन के ऊपर, हृदय के ऊपर और बद्ध कर्मों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और वो गलन कार्य प्रारंभ हो जाएगा, और आपको एक दिन वह क्षण भी उपलब्ध होगा जैसे महावीर भगवान को उपलब्ध हुआ था। इतना ही कह कर के हम अब उपसंहार करना चाहते हैं। 2-3 दिन में यहाँ पर दिवाली आने वाली है, और कल एक प्रकार से एक दिन है, कल नहीं परसों 14 है, और दिवाली के दिन यहाँ के कार्यक्रम कर्ताओं के माध्यम से आपको अवगत हो जाएगा। यह रविवार अंतिम है, क्या कौन से है ये तो आप ही लोग समझो। हम भी नहीं समझते। तो कल ही तो है ना, हमने सोचा कि भाई कल रविवार आ गया, तो रविवार आ गया तो वो तो 2 दिन में तो अब दिवाली आ गई, तो फिर पीछे तो अभी बदली नहीं, तो बदल जाएगी। हमारे लिए पहले से ही आ चुकी थी, भैया हमें अभी तो नहीं करना है, लेकिन अब वह याद आ गई कि आ गई है, तो आप लोग देख लो भैया हमारे पास तो आ गई है। कल रविवार हो तो देख लो। लेकिन मैं पेपर आउट करना नहीं चाहता था, लेकिन हो गया थोड़ा सा। आज ही रात में, हाँ अच्छा, आज़ादी आज ही रात में 15 अगस्त को, हाँ ऐसा ही कुछ हो गया, लेकिन वह भूल से हो गई होगी। इन लोगों के लिए पुण्य ज़्यादा होगा उदय में, ऐसा होने में आ गया। बच्चे प्राय करके पेपर आउट होना अच्छा मानते हैं, और हम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि जल्दी आउट हो जाए यहाँ व्यवस्था चरमरा जाती है। ये सब दोष अपने के लिए लगने लग जाता है। क्या करेंगे हम बताओ। कुछ नहीं कहते हैं तो इस प्रकार भीड़ आ जाती है, फिर कहने के उपरांत क्या होगा। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने सामने आने का कभी मौका ही नहीं मिला उनको, और 4 महीने तक अपनी व्यवस्थाएं संभाली। उन व्यवस्थाओं के कारण ही इतनी भीड़ आने के उपरांत भी व्यवस्थित कार्यक्रम होते चले गए। सुनने में आया था महाराज वैसे ही यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, और कई लोगों ने ये कहा महाराज क्या हुआ पता नहीं, इस साल जो वर्षा हुई है हमारे देखने में अपने जीवन में नहीं हुई है। तो ये दोनों प्रकार की वर्षा आपके यहाँ हो गई। इधर धार्मिक वर्षा भी धूमधाम के साथ हो रही है, और ऊपर की वर्षा भी अच्छी हो गई। तो वह कभी भी मौसम में
किसी भी प्रकार से विपरीतता नहीं आई और सभी लोग अपने समय पर सब चले गए हैं। यहाँ के नगरवासी लोगों का भी अपने आप में कहना था कि महाराज, हम लोगों के लिए भी लगता था कि इतने सारे भीड़ के लिए हम इनको आश्रय दे सकेंगे क्या नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ के लोगों ने ये कहा, महाराज, जिन आवासों में, जिनको आप लोग होटल बोलते हैं, उनमें एक प्रकार से यहाँ पर दोनों चलते थे, यानी मांस भी और शाकाहार दोनों भी, किंतु यहाँ पर हमारा मांस का तो बंद से प्राय करके 4 महीने हुआ है और केवल हाँ 4 महीने तक पहले उन्होंने कहा था, और ये ऐसा उनके लिए हो गया वरदान कि 4 महीने तक लगातार उनके लिए एक दिन पहले से ही बुकिंग होते चले गए। कोई आ ही नहीं सकता, बीच में हम स्वान दे नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई। यहाँ के नगरवासियों का ही पुण्य का योग था जो आप लोगों के लिए इस प्रकार अनुकूलता मिली। अब सब मिला करके सब लोगों को यथोचित पुण्य का अवसर मिला है। और यह इसी का परिक्रम संयम का दिन, उपकरण त्याग, जो उपकरण का दान देना था, आपके माध्यम से यह संपन्न हुआ है। आगे तो आप ये समझो, कई रविवारों का काम आज हो गया है। यहाँ पर तो प्राय करके प्रतिदिन रविवार होता है। हमें तो सोमवार का बात है, शनिवार कब चला जाता पता ही नहीं लगता। कई बार हुआ धोखा, कई बार एक आध बार धोखा भी हुआ कि जा रहे थे हम स्वाध्याय के लिए, करना था, महाराज इधर नहीं, इधर रविवार थोड़ी है। हाँ महाराज आज तो रविवार है। दूसरे महाराज जी को मैं सोच रहा था, तो फिर सोचने के लिए समय ही नहीं मिला, तो मैं आ गए यहाँ पर, और प्रवचन भी अच्छा हो गया बताते। अहिंसा परमो धर्म की जय। थोड़ी सी नीचे उतर करके आ जाओ, नहीं समझे बांदरी है, और इस थोड़े से दाएं की ओर मुड़ जाओ, वो तो ये बंडा है, नहीं समझे। बुंदेलखंड में सभी है, घटिया भी है और चढ़ाव भी है और बंडा भी है। हाँ, तो बंडा का क्या अर्थ होता बता। हम तो आज प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आपके पास तो उत्तर है। हम क्या करें। अच्छा, आपने अपने परिचय दे दिया, अच्छा परिचय दे दिया उत्तर प्रदेश वालों ने। इसी प्रकार होंगे सारे उत्तर प्रदेश में सब लोग। सबसे ज़्यादा आबादी है बताते। हाँ, जहाँ प्रश्न ही नहीं है तो आबादी तो होगी। सब लोग वहीं पे जाकर के बस रहे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है। तब ये सब उदार वाले हैं, उदार उद्धार चाहते हैं हमसे। हमने कहाँ मना किया। दुनिया जब उद्धार चाहती है, उसमें उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। हाँ, पूरा आ जाए, उसमें क्या बाधा हो गए। लेकिन जैसे हम उत्तर अन्य प्रदेश वालों को देते हैं, वो ये उत्तर आपके लिए भी देते हैं, कहीं पक्षपात ना हो जाए। लेकिन ये बताओ कि वह बीज काम क्यों नहीं करता। इसको बोलते हैं अर्थनीति, अथवा इसको बोलते हैं सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार दर भटकाना होता है। हम जो रहें उनके इशारे में ही आ गए। ध्यान रखो, तेल देखो और तेल की धार देखो। और ऐसा मत समझो दुकानदारी सब कुछ होता है। ग्राहक भी कई दुकानों को देख जाता है। दुकानदार के पास कई ग्राहक आते होंगे, लेकिन ग्राहक भी उनसे भी ज़्यादा दुकानों को देखता रहता है।
क्योंकि उसे माल लेना है, उसको माल लेना है, इसलिए वह नगद दे रहा है। तो यह माल कैसा है? सुन लो, यूँ हाथ में लेते हैं, बोरी रखी हुई हैं, ये ज्वार की है, ये मक्के की है, ये चने की है, अरहर की है, और क्या मूंग की है, मोठ की है, गेहूँ हैं, चावल हैं, धान हैं, वो हैं, ये हैं, बहुत सारे हैं, और यूँ उठा देता है। आप लोग जो है ना केवल पैसे को यूँ करते हैं, लेकिन हम उसको उड़ाते नहीं। ध्यान रखो, हम तो धान को कितना वजन है, दुकानदार के पास भी कितना वजन है, या कितने जो हैं वो पानी में हैं, ये देखा करते हैं। यूं ही करते करते उठा लेते हैं वो। तो इसका स्पष्टीकरण ये हुआ कि इसके पास जो फसल आई है, उस फसल के उगाने वाले किसान कितनी मेहनत की है। आटा जिस धान में ज़्यादा रहेगा वो भारी भारी होगा, उस भारी के लिए चौवन्नी ज़्यादा भी दे दे तो कोई बाधा नहीं, नहीं तो यदि धान हवा दे दो तो उड़ जाए भैया, उससे तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा। क्या क्या सुन रहे हो? आधा घंटा भी नहीं लगेगा। भोजन कर लिया खाली पेट, पूरी से पूरी भर दिया गया था पेट को, लेकिन पूरी भी अधूरी होती है तो हमें क्या मालूम। पूरी समझते हो? पूरी हो लुचाई। इसलिए दो शब्द अपने पास रखना चाहिए उत्तर के लिए। कोई व्यक्ति पूरी को नहीं समझता। मुझे ऐसा ही हुआ, कुंडलपुर के पास से बिहार करके गए थे, शायद दमोह में गए थे, तो हुआ क्या है, उन्हें जल्दी जल्दी पूरी दे। आदि है महाराज,